तो हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे सभी लोग? तो मैं मानता हूँ कि आप सभी भाई बहुत अच्छे ही होंगे। लेकिन आप सभी को टाइम मैनेजमेंट का पता नहीं लग रहा है, इसलिए मैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक वीडियो लेकर आया हूँ और ये वीडियो रहने वाली है आप सभी के लिए। तो मेरा नाम है भाई अंकित, जो मुझे नहीं जानते वो पहचान लो, मेरा नाम अंकित, मेरे चैनल का नाम है नेक्स्ट स्टेप बाय अंकित। तो नेक्स्ट स्टेप हमारी एक मुख्य कहते हैं कि डॉट पॉइंट है और ये मुख्य पहचान की बिंदु है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सबसे पहले हाउ टू मैनेज टाइम। तो हमको टाइम को मैनेज कैसे करना चाहिए? आप सभी ने देखा होगा कि बहुत से बच्चे होते हैं कि टाइम को मैनेज करना नहीं आता। टाइम को मैनेज कैसे करें? क्योंकि आपने 2 दिनों तक वही सेम वर्क किया, वही प्रोसेस किया, लेकिन तीसरे दिन तक कोई घर वालों ने या किसी ने कोई बाहर वालों ने आपको काम दे दिया, लेकिन आपकी वो प्रोसेस फिर वहीं खत्म। तो ऐसे प्रोसेस बहुत सारे फील्ड्स में आते हैं और जिससे कि आपको आपके जो टाइम मैनेजमेंट को कम करने के लिए आते ही हैं। यानी डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में बहुत सारे पैदा होते हैं। इन डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने के लिए हम लेकर आए हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाउ टू मैनेज टाइम। हमको जो टाइम है वो कैसे मैनेज करना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ों को आप क्लोज़ कर दो। सबसे पहले रॉन्ग हैबिट्स। अगर आपके पास आपको कोई भी किसी प्रकार की हैबिट्स लगी हुई है, जैसे कि कोई लत लगी हुई है, किसी भी चीज़ की लत लगी हुई है, जो आपसे छूट नहीं रही है, तो उसको छोड़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप इस लत को छोड़ने के लिए तो उससे हमेशा से थोड़ा दूरी बनाओ। लोगों से उस प्रकार के लोगों से कनेक्टिविटी रखो ही मत। अपने आप को दूसरी चीज़ों में ढालने के लिए उनसे अपना नाता तोड़ दो। दूसरे लोगों के साथ जुड़ो जो कि आपकी उस हैबिट्स को कम कराएँ और वो हैबिट्स आपको आपसे ट्रांसफ़ॉर्म होके आपकी दूसरी जगह लग जाए। ठीक है? सबसे पहला बी अलोन, अकेले रहो। यानी किसी भी प्रकार से मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल अकेले ही पड़ जाओ, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको 1 या 2 घंटे ऐसे निकालने, जब आप अपने आप से ही बात करो, किसी और से बात करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप किसी और से बात करोगे, तो वो आपको नए अजम्पशन्स देगा, किसी प्रकार की कोई थ्योरी बताएगा, कोई भी कुछ भी बता सकता है। लेकिन आपको क्या करना है, 1 या 2 घंटे तक अपने आप को बिल्कुल कंसिस्टेंसी अपने आप से ही बातें करनी है, किसी से कोई बात नहीं करनी। अपने आप में माइंड में अगर अकेले हो जाओ तो कुछ भी सोचने लगो कि ये बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बारे में, उसकी स्किल्स के बारे में जानो कि इसमें क्या-क्या स्किल्स चाहिए और इसमें कितना इन्वेस्टमेंट अगर मैं करता हूँ तो मुझे इतना रिटर्न मिल सकता है। तो सबसे पहले अकेले रह के आपको ये बातें सोचनी है, 1 से 2 घंटे डेली इस रूटीन को बना लो। अगर आपने ये रूटीन बना लिया तो मैं मानता हूँ कि आपको ये रूटीन आपके लाइफ़ को चेंज कर देगा। ठीक है, तीसरा फोकस ऑन योर करियर। आपका फोकस अपने करियर पर होना चाहिए, यानी करियर कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि आप जब 12th पास होकर निकलते हो, तो बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि हमको ग्रेजुएशन करना है, क्या हम कोई डिप्लोमा करें, क्या वो ग्रेजुएशन करें या किसी भी आईआईटी में एडमिशन लें या नीट की प्रिपरेशंस करें या ड्रॉप स्टूडेंट बन जाएँ या कुछ भी बन जाएँ भाई, तो आपको नहीं पता होता। लेकिन आपका जो करियर है, आपका विज़न है, वो बिल्कुल फ़ोकस होना चाहिए कि मुझे लाइफ़ में करना ही है। अगर आपको ये कहे सर मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर ही बनना है। सर मुझे मास्टर बनना है, तो मास्टर ही बनना है। मुझे इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियर ही बनना है, मुझे आर्मी में जाना है, तो आर्मी में ही जाना है। किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो मुझे उसी की तैयारी करनी है। तो फ़ोकस बहुत ज़रूरी है। अगर आपने फ़ोकस कर दिया, फ़ोकस तो आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएँगे। अगर आपने फ़ोकस में डिलेइंग कर दी और अब बार-बार किसी हर चीज़ों में भटक रहे हो, तो आपका सपना सपना ही रह सकता है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। ठीक है, फोर्थ ये होता है टाइम टेबल। टाइम टेबल स्टूड ऑन 1 वीक, यानी 1 वीक का ही आप टाइम टेबल बनाओ। बहुत से बच्चे होते हैं कि हमने मंथ का एक टाइम टेबल शेड्यूल बना लिया और मंथ का जब हमने टाइम टेबल शेड्यूल बना लिया है, तो न मंथ में जो आपने किया है, वो आप नहीं कर पाओगे। मंथ में करने के लिए आपको बहुत सारी वो प्रोसेस से गुज़रना होगा, जो प्रोसेस में आपको आना होगा, लेकिन वो प्रोसेस आपके काम नहीं आने वाली है। अगर आप प्रोसेसेज़ में जाना चाहोगे, तो आपकी जो प्रोसेसिंग है, उसमें आपका गड़बड़ आ जाएगी, जिससे आपका फैमिली मैटर्स और भी हो सकते हैं। लेकिन आपको जो अपने वो हैं, वो छोटे-छोटे बनाने हैं, वो मतलब कि टाइम टेबल आपका 2 से या 3 दिन का होना चाहिए, ल मैक्सिमम आपका 1 वीक होना चाहिए। जब आप 1 वीक तक इस टाइम टेबल को फ़ोकस कर लो, तो उसको नेक्स्ट वीक तक उसको आगे एक्सप्लोर करो और जब वो उससे अगला हो जाए, तो उससे फिर आगे जाओ। क्योंकि जब आप छोटे-छोटे पॉइंट बनाएँगे, छोटे-छोटे टारगेट्स को अचीव करेंगे, तो फिर आपको बड़ा टारगेट करने में, अचीव करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यही मैं इस वीडियो में बताने वाला था और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो, तो आपको वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है।